हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 61 और 62 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 61 में हम 4 अंकों तक की संख्याओं की जोड़ और घटाव यानी 4 अंकों तक की संख्याओं की जोड़ और बाकी करना सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न दिया गया है कि सालू ने दीपावली के अवसर पर 7,570 रुपए की वॉशिंग मशीन और 1,275 रुपए में प्रेस खरीदी। तो सालू ने कुल कितने रुपए खर्च किए? ठीक है, तो बच्चों कुल रुपए, ठीक है, हम लिखेंगे कुल खर्च किए गए रुपए, कुल खर्च किए गए रुपए। तो बच्चों में क्या करनी है? बच्चों हमें दोनों की जोड़ करनी है। तो बच्चों 7,570 और कितना जोड़ना है बच्चों? 1,275। तो बच्चों जब आप इन दोनों की जोड़ करोगे तो बच्चों इसकी जोड़ आएगी 8,845 रुपए। कितनी आएगी बच्चों? 8,845 रुपए। देखो बच्चों, हम जोड़ करके भी देख लेते हैं। यहां पर मैं जोड़ कर रहा हूं 7,570 और बच्चों 1,275। तो बच्चों देखो, 5 और 0 5, 7 और 7 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 और 1 6 और 2 8, बच्चों 7 और 1 8। ठीक है, 8,845। दूसरा बच्चों, एक पानी की टंकी में 2,220 लीटर पानी है और उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया। अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है? तो बच्चों हम कहेंगे टंकी में कुल पानी की मात्रा, टंकी में कुल पानी की मात्रा। बच्चों कुल है यानी कि जोड़ करनी है। तो बच्चों 2,220 प्लस 999। तो बच्चों दोनों की जोड़ करेंगे। तो बच्चों दोनों की जोड़ करने पर हमारे पास ये आ जाएगा 3,000, फिर 200 और 19 लीटर। कितना आ जाएगा? 3,219 लीटर। अब बच्चों आप सब 6वीं 7वीं के विद्यार्थी है, तो आपको जोड़ करना मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा। हमने जोड़ करना बहुत अच्छे से पिछली क्लासों में सीखा था। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 3। विवेक ने अपने गोदाम के लिए 2,275 किलोग्राम चावल, 1,037 किलोग्राम गेहूं और 537 किलोग्राम दाल खरीदी। उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा? तो बच्चों हम कहेंगे विवेक ने कुल अनाज खरीदा, कुल अनाज खरीदा। बच्चों कुल है यानी सबकी जोड़ करनी है। 2,275 किलोग्राम प्लस 1,037 किलोग्राम प्लस 537 किलोग्राम। तो बच्चों जब आप इन तीनों की जोड़ करोगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 3,849 किलोग्राम। कितना आ जाएगा बच्चों? 3,849 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिखकर हल कीजिए। ठीक है, देखो बच्चों, मम्मी के पास 5,645 रुपए रखे थे। उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपए ले लिए। अब मम्मी के पास कितने रुपए बचे हैं? तो बच्चों देखो, कुल कितने थे? 5,645। उसमें से 245 उसने ले लिए, यानी क्या हो गए? कम। तो या क्या करनी है? घटाव। तो बच्चों इसमें से 245 क्या करने हैं? घटाने हैं। 5,645 में से 245 को बच्चों घटाना है। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 5,400 रुपए। कितना आ जाएगा बच्चों? 5,400 रुपए। ठीक। अगला बच्चों, पापा के पास 2,790 रुपए रखे थे। उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए। पापा के पास अब 1,860 रुपए बचे हैं। तो मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए थे? बच्चों कुल रुपए कितने थे? 2,790। अब बच्चों उसमें से मंजू ने कितने लिए हमें नहीं पता है, तो हमने ये ब्रैकेट बना दिया। बराबर में अब कितने बचे हैं बच्चों? 1,860 बचे हैं। कितने बचे हैं? 1,860। तो बच्चों हम क्या करेंगे? बच्चों हम 2,790 में से कितना घटा देंगे? 1,860 को घटा देंगे। तो बच्चों कितना आ जाएगा? बच्चों 2,790 में से 1,860 को घटाने पर आ जाएगा 930 रुपए। कितना आ जाएगा? 930 रुपए। यानी बच्चों हम कह सकते हैं
कि जो मंजू है, मंजू ने 930 रुपए लिए थे। मंजू ने कितने रुपए लिए थे? मंजू ने 930 रुपए कॉपी खरीदने के लिए थे। तो मंजू ने 930 रुपए लिए थे। ठीक है, कितने लिए थे? 930 रुपए। आगे बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, घर में कुछ रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपए ले लिए। घर में अब कितने बचे हैं? 2460 रुपए। तो घर में कुल कितने रुपए रखे थे? तो बच्चों हम कहेंगे कुल रुपए। बच्चों कुल रुपए कितने बचे हैं? 2460। और नंदू ने कितने लिए थे? 320। तो बच्चों दोनों की क्या करनी है? जोड़। तो कितना आ जाएगा? 2780 रुपए। कितना बच्चों? कुल रुपए घर में कितने रखे थे? 2780 रुपए। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 5, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? 9999। ठीक है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 100 के योगफल में से दोनों की पहले जोड़ करनी है। तो 9999 प्लस कितना? 100। ठीक है, इन दोनों की जोड़ करनी है। अब इसमें से कितना घटाना है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाना है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी 999। तो बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 10,099। इसमें से घटाना है 999। कितना घटाना है? 999। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 9100। कितना आ जाएगा बच्चों? 9100 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों कार्यपत्रक 62 की तरफ। यहां पर क्या सीखेंगे? 4 अंकों तक की संख्याओं का गुणा करना। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, मिलान कीजिए। बच्चों 7 का गुणा 15 से करेंगे तो बच्चों कितना होता है? बच्चों 15 सत्ते 105। तो इसको हम किसके बराबर में लिख सकते हैं? 105 गुणा 1 के बराबर में। और 105 गुणा 1 का मान किसके बराबर होगा? 105 के बराबर। फिर बच्चों 8 गुणा 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 8 गुणा 9 हो जाएगा बच्चों 72। और 72 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं बच्चों? 36 गुणा 2 के बराबर। अगला बच्चों 4 गुणा 19 कितना होगा बच्चों? 76। और 76 को किसके बराबर लिख सकते हैं बच्चों? 38 गुणा 2 के बराबर। अगला बच्चों 75 गुणा 3 कितना होगा बच्चों? तो जो 75 गुणा 3 है ये बच्चों हो जाएगा 225। और 225 को हम किसके बराबर रख सकते हैं? 25 गुणा 9 के बराबर। और 25 गुणा 9 कितना होगा? 225। अगला बच्चों 15 गुणा 7, 15 गुणा 4 कितना होगा बच्चों? 60। 15 चौक 60। और 60 को किसके बराबर लिख सकते हैं? 30 गुणा 2 के बराबर। 30 दूनी 60। ठीक है, इस तरह आपको क्या करना है? उचित के साथ मिलान। अगला बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति। बच्चों 15 का गुणा किससे करना है? बच्चों 15 का गुणा करना है 110 से। तो बच्चों कितना आएगा? बच्चों 15 का गुणा 110 से करने पर 1650 आएगा। कितना आएगा? 1650। ठीक है। दूसरा बच्चों 90 का गुणा करना है 1040 से। तो बच्चों 90 का गुणा 1040 से करने पर कितना आ जाएगा? 93,600। कितना आ जाएगा? 93,600। अगला बच्चों 223 का गुणा करना है 80 से। तो बच्चों कितना आएगा? 17,840 आएगा। कितना आएगा? 17,840। अगला बच्चों 100 का गुणा करना है 25 से। तो बच्चों 25 के पीछे 2 जीरो जुड़ जाएंगे। अगला बच्चों 672 का गुणा करना है 11 से। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 7,392। अगला बच्चों 9,820 का गुणा करना है 150 के साथ। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? ये आपके पास इतना आ जाएगा 1473 और पीछे 3 जीरो, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 14,73,000। ठीक है। अब बच्चों आगे हल कीजिए। अब हम गुणा करके भी देखते हैं कि गुणा कैसे करना है। तो बच्चों 0 का गुणा 6 से, तो 0 0 और 0। फिर बच्चों 5 का गुणा 6 से, 5 अंक 30, 30 का 0, हासिल 3, 5 एकम 5, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 और 5 दूनी 10। अब बच्चों क्या करनी है? अब बच्चों हमें करनी है जोड़। तो 0 0 8 0 और 1, यह आ गया आपके पास 10,800। आगे बच्चों दूसरा 5 का गुणा 0 से 0, 5 नम 45, 45 का 5, हासिल 4। इधर कितना आएगा? 5 का गुणा 0 से तो 0,
हासिल 4 थी तो ये 4, और 5 का गुणा 5 से तो बच्चों 25। फिर बच्चों 2 का गुणा 0 से तो 0, 2 का गुणा 9 से तो 2 9 18, हासिल लग गई 1। फिर बच्चों 2 का 0, 2 का गुणा 0 से तो 0 और हासिल 1, तो 1 का 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब बच्चों क्या करनी है, अब बच्चों करनी है जोड़। कितना आएगा 0, फिर बच्चों 5, 4 और 8 12 का 2, हासिल 1, 5 और 2 7, 2 का 2 और 1 का 1, 12 72 50। तीसरा बच्चों 2 का गुणा 0 से तो 0, 2 का गुणा 8 से तो 16, 16 का 6, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 हासिल कितना हो गया 3, फिर 2 एकम 2। ठीक है, फिर बच्चों गुणा का निशान, 7 का 0 से 0, 7 का 8 से 56 का 6, हासिल लग गई 5, 7 और 5 12, 12 का 2, हासिल लग गई 1, 7 और 1 8। अब बच्चों करनी है जोड़। बच्चों 0 6, 6 और 3 बच्चों 9, 2 और 2 4 और 8 का 8, 84,960। अगला बच्चों, अगला हम इधर साइड में कर लेते हैं। 6,590 का गुणा करना है 201 के साथ में। देखो बच्चों, 1 से गुणा करेंगे तो 0, 1 का गुणा 9 से 9, 1 का गुणा 5 से 5, 1 का गुणा 6 से तो 6। फिर बच्चों 0 का गुणा 0 0 0 और 0। फिर बच्चों 2 का गुणा सबसे, 2 का गुणा 0 से तो 0, 2 का गुणा 9 से 18, हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 11 का 1, हासिल 1, 2 छिंग 12 और 1 13। अब बच्चों क्या करनी है, सबकी जोड़। क्या करनी है, जोड़। बच्चों 0 का 0, 9 का 9, 5 का 5, 8 और 6 14 का 4, हासिल 1, 1 और 1 बच्चों 2, फिर 3 का 3 और 1 का 1। ठीक है, कितना हो गया बच्चों, 13,24,000 और 590, 13,24,590। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 4, एक पैकेट में 10 पेंसिल आती है, 15 पैकेट में कितनी पेंसिल आएगी। तो बच्चों 15 पैकेट में कुल पेंसिल कितनी होगी, 10 गुणा 15। एक पैकेट में 10 तो 15 में कितनी आएगी, 10 गुणा 15, यानी कि बच्चों 150 पेंसिल। कितनी आएगी बच्चों, 150 पेंसिल। ठीक है, अगला बच्चों, अगला है एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपए, तो 125 कुर्सियों का मूल्य। तो बच्चों 999 गुणा 125, तो बच्चों 999 का जब आप 25 से गुणा करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 1,24,875 रुपए। कितना आएगा, 1,24,875 रुपए। ठीक है, तो 125 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना हो गया, 1,24,875 रुपए। अगला, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसवंतगढ़ में 135 विद्यार्थी अध्ययनरत है। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए प्रति विद्यार्थी 725 रुपए दिए, तो कुल कितनी राशि दी। तो बच्चों कुल राशि कितनी होगी बच्चों, एक बच्चे को कितने दिए है बच्चों, 725, कुल बच्चे कितने हैं 135। तो बच्चों 725 का 135 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों 97,875 रुपए। कितना आ जाएगा, कुल रुपए 97,875। ठीक है, यह आपका हो गया आंसर। तो इस तरह बच्चों हमने कार्यपत्रक 61 और 62 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।